लाला हीराचंद की गिनती शहर के जाने माने अमीरों में होती थी। वह बड़े सज्जन और धर्मात्मा पुरुष थे। लाला हीराचंद के पुरोहित थे पंडित सेवाराम। लाला जी के घर के सारे धार्मिक कामकाज जैसे पूजा पाठ, सत्यनारायण की कथा, शादी ब्याह सभी पुरोहित सेवाराम ही कराते थे। पंडित सेवाराम की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। गरीबी के कारण उनका जीवन काफ़ी कष्ट में था। एक समय ऐसा भी आया जब पंडित सेवाराम को अपने यजमान लाला हीराचंद से 500 रुपये उधार लेने पड़े। परंतु कई वर्ष बीत जाने के बाद भी वह ऋण उतार ना पाए। एक दिन पंडित सेवाराम मन ही मन सोचने लगे, क्या यह ऋण मेरे सर से कभी नहीं उतरेगा। वह गरीब थे परंतु दिल के बुरे व्यक्ति नहीं थे। वह चाहते थे कि चाहे जिस भी प्रकार हो अपने यजमान लाला हीराचंद का रुपया अदा कर दिया जाए। उनके लिए एक एक पैसा जैसे एक एक मोहर के बराबर था। अपना पेट काट काट कर बचाते थे, परंतु जब 4 पैसे इकट्ठे हो जाते तो कोई ना कोई ऐसा खर्चा निकल आता कि सारा रुपया उसी में लग जाता। ऐसे समय में सेवाराम के हृदय पर तलवारें चल जाती थीं। उनका हाल वैसा ही होता था जैसा उस डूबते हुए मनुष्य का होता है जो हाथ पैर मारकर किनारे तक पहुँचे और किनारा टूट जाए। ऐसे समय में उनकी दशा कैसी करुणाजनक और कैसी हृदय भेदक होती थी। वह अपने नसीब को गालियाँ देने लगते थे। इसी तरह कई वर्ष बीत गए। सेवाराम ने पैसा पैसा बचाकर 80 रुपये जोड़ लिए। उन्हें लाला हीराचंद को 500 रुपये देने थे। इन रुपये 80 की रकम से ऋण उतारने का समय निकट प्रतीत हुआ, परंतु आशा ने धोखा दे दिया। अचानक उनका छोटा बेटा बीमार हो गया और लगातार 4 महीने तक बीमार रहा। पैसा पैसा करके बचाए हुए रुपए दवा में उड़ गए। पंडित सेवाराम ने सर पीट लिया। अब चारों ओर अंधकार ही अंधकार था, उसमें प्रकाश की हल्की सी भी किरण न दिखाई देती थी। उन्होंने ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी सर से नहीं उतरेगा। दूसरी तरफ लाला हीराचंद अपने पुरोहित की अवस्था अच्छे से जानते थे और वह नहीं चाहते थे कि पंडित जी उन्हें कभी रुपये भी देने का प्रयास करें। उन्होंने इस रकम की रत्ती भर भी परवाह नहीं की थी। उनके लिए यह रकम बहुत मामूली सी थी, इसलिए उन्होंने कभी भी तकादा भी नहीं किया और ना ही कभी सेवाराम से इस बारे में कोई बात की। इस बात से वे इतना डरते थे मानो रुपए स्वयं उन्हीं को सेवाराम को देने हों। परंतु सेवाराम के हृदय में शांति नहीं थी। वह अक्सर सोचा करते कि यह कैसे भले मनुष्य हैं जो अपनी रकम के बारे में बात तक नहीं करते। खैर यह सब तो ठीक है, परंतु इसका मतलब यह थोड़ी ही है कि मैं निश्चिंत हो जाऊं। उन्हें लाला हीराचंद के सामने सर उठाने का साहस ना था। उन्हें ऋण के बोझ ने नीचे झुका दिया था। यदि लाला हीराचंद ऐसी सज्जनता न दिखाते और सेवाराम को बार बार तकादा करते तो उन्हें एक मानसिक कष्ट कभी ना होता। हम अत्याचार का सामना तो सर उठाकर कर सकते हैं, परंतु भलमानसी के सामने हम आंखें नहीं उठा सकते। एक दिन की बात है, लाला हीराचंद किसी काम से पंडित सेवाराम के घर गए और उनकी अलमारी में बांग्ला, हिंदी, अंग्रेजी आदि भाषाओं की मासिक पत्रिकाएं देखकर बोले, यह क्या है। पंडित सेवाराम ने जवाब दिया, पुरानी पत्रिकाएं हैं। बड़े भाई को पढ़ने का चाव था और वह अक्सर मंगवाते रहते थे। जब तक जिंदा थे तो किसी को हाथ नहीं लगाने देते, परंतु अब इन्हें कीड़े खा रहे हैं। रद्दी में क्यों नहीं बेच देते, इनमें चित्र हैं। जब कोई बच्चा रोने लगता है तो एक साथ निकाल कर दे देता हूँ, इससे उनके आंसू थम जाते हैं। लाला हीराचंद ने आगे बढ़कर कहा, 2-4 पर्चे और तो दिखाओ। पंडित सेवाराम ने कुछ पर्चे और दिखाए। हर एक पर्चे में कई सुंदर सुंदर और रंगीन चित्र थे। लाला हीराचंद कुछ देर तक उलट पलट कर देखते रहे। सहसा उनके हृदय में एक विचित्र सा विचार उठा। वह चौंक कर बोले, पंडित जी, यह चित्र तो कला और सौंदर्य के अति उत्तम नमूने हैं। अगर किसी शौकीन आदमी को पसंद आ गए तो 1000-2000 रुपये कमा लोगे। पंडित सेवाराम ने एक ठंडी सांस भरी और कहा, ऐसा भाग्य होते तो ये यूं धक्के न खाता फिरता। लाला हीराचंद बोले, एक काम करो, आज बैठकर इन पत्रिकाओं में जितनी अच्छी तस्वीरें हैं उन सबको छांट कर अलग कर लो। जब यह कर लो तो मुझे बता देना। पंडित जी ने पूछा, आप क्या करेंगे इनका। लाला हीराचंद ने कहा, मैं इनका एक एल्बम बनवाऊंगा और तुम्हारी ओर से विज्ञापन दूंगा।
हो सकता है यह विज्ञापन किसी अमीर और शौकीन आदमी के हाथ पड़ जाए और तुम्हें थोड़ा धन मिल पाए। पंडित शेवाराम को यह आशा नहीं थी कि कोयले में हीरा मिल जाएगा। निराशा ने आशा के द्वार चारों ओर से बंद कर रखे थे। वह उन अभागे मनुष्यों में से थे जो संसार में असफल और केवल असफल रहने के लिए ही पैदा हुए थे। वह सोने को हाथ लगाते थे तो मिट्टी बन जाता था। उनकी ऐसी धारणा नहीं बल्कि पक्का विश्वास था कि यह प्रयत्न कभी सफल नहीं होगा। परंतु लाला हीराचंद के कहने पर वह दिन भर बैठकर तस्वीरें छांटते रहे। इस काम में ना तो उनका मन लग रहा था और ना ही कोई लगन थी, परंतु लाला हीराचंद की बात को वो टाल नहीं सकते थे। शाम को देखा तो 100 से लेकर 200 तक एक से एक बढ़िया चित्र इकट्ठे हो गए। उस समय उन चित्रों को देखकर वह उछल पड़ी। उनके मुख पर आनंद की आभा नृत्य ऐसे करने लगी जैसे असफल हो जाने का विश्वास करके अपने किस्मत पर रो चुके विद्यार्थी को सफल होने का समाचार मिल गया हो। उस समय वह कैसे प्रसन्न होता है, चारों ओर कैसी विस्मित और प्रफुल्लित दृष्टि से देखता है। यही हाल पंडित सेवाराम का था। वे उन चित्रों की ओर इस तरह से देखते थे मानो उनमें से प्रत्येक 10-10 का नोट हो। बच्चों को उधर देखने तक नहीं दे रहे थे। वह सफलता के विचार से ऐसे प्रसन्न हो रहे थे जैसे सफलता उनको प्राप्त ही हो चुकी हो। हालांकि सफलता अभी दूर थी। लाला हीराचंद की आशा उनके मस्तिष्क में निश्चय का रूप धारण कर चुकी थी। वे उन चित्रों को लाला हीराचंद के पास सौंप आए। लाला हीराचंद ने चित्रों को एल्बम में लगवाया और कुछ उच्च कोटि के समाचार पत्रों में विज्ञापन दे दिया। अब पंडित सेवाराम हर समय डाकिये की प्रतीक्षा करते रहे थे। रोज यही सोचते कि आज कोई चिट्ठी आएगी। दिन बीत जाता और कोई उत्तर ना आता था। रात को वह निराश हो जाते, परंतु अगले दिन लाला हीराचंद आकर उनको ढांढस बंधाते और उनकी आशा एक बार फिर से जाग उठती। वे नए दिन के साथ फिर से दरवाजे पर खड़े हो जाते। डाकिये के आने का समय होता तो वह अपने दरवाजे पर इंतजार करते रहते। इस प्रकार 1 महीना बीत गया, परंतु कोई पत्र नहीं आया। अब पंडित सेवाराम बहुत निराश हो गए, परंतु फिर भी कभी कभी सफलता का विचार आ ही जाता था। जिस प्रकार अंधेरे में जुगनू की चमक निराश मन के लिए कैसी जीवनदायिनी होती है। आखिर एक दिन ऐसा हुआ कि सेवाराम के भाग्य जागे। कलकत्ता के एक मारवाड़ी सेठ ने पत्र लिखा कि एल्बम भेज दो, यदि पसंद आई तो खरीद लिया जाएगा। मूल्य की चिंता मत करना, बस चीज़ अच्छी होनी चाहिए। यह पत्र उस करवट के समान था जो सोया हुआ मनुष्य जागने से पहले बदलता है और उसके बाद उठकर बिस्तर पर बैठ जाता है। यह किसी पुरुष की करवट नहीं थी, किसी स्त्री की करवट नहीं थी, बल्कि यह भाग्य की करवट थी। पंडित सेवाराम दौड़ते हुए लाला हीराचंद के पास पहुँचे और उन्हें पत्र दिखाया और पूछा, क्या करूं? एल्बम भेज दूं क्या? लाला हीराचंद ने पत्र को अच्छे से पढ़ा और उत्तर दिया, रजिस्टर करके भेज दो, शौकीन आदमी लगता है, खरीद लेगा। पंडित जी ने पूछा, और मूल्य क्या बताऊं? लिख दो, 1000 से कम पर सौदा नहीं होगा। जैसे लाला जी ने कहा, पंडित जी ने बिल्कुल वैसा ही किया। कुछ दिनों के बाद उन्हें एक मनी ऑर्डर मिला। पंडित सेवाराम के हाथ पैर कांपने लगे, परंतु हाथ पैरों से अधिक उनका हृदय कांप रहा था। उन्होंने जल्दी से लिफाफा खोला और खुशी से उछल पड़े। उसमें 100-100 के 10 नोट थे। पहले उनके भाग्य ने करवट ली थी, लेकिन अब वह पूर्ण रूप से जाग गया था। तभी पंडित सेवाराम सोचने लगे, अगर 2000 लिखे होते शायद 2000 ही मिलते। इस विचार ने उनकी प्रसन्नता किरकिरी कर दी। शाम के समय वे लाला हीराचंद के पास पहुँचे और 500 रुपये उनके सामने रख दिए और बोले, परमात्मा का धन्यवाद है कि मुझे इस भार से छुटकारा मिल गया। आपने जो दया और सज्जनता दिखाई, मैं बढ़ते दम तक आपका आभारी रहूँगा। लाला हीराचंद ने विस्मित होकर पूछा, पंडित जी क्या सेठ ने एल्बम खरीद लिया? पंडित जी ने कहा, जी नहीं, तो मुझ जैसे निर्धन ब्राह्मण के पास यह रुपया कहाँ से आता जो आपका ऋण चुका सकूं? परमात्मा ने मेरी सुन ली। लाला जी बोले, मैं पहले भी कहना चाहता था, परंतु कहते हुए हिचकिचाता था कि कहीं आपके हृदय को ठेस न पहुँचे। परंतु अब मुझे वह नहीं, क्योंकि रुपया आपके हाथ में है। मेरा विचार है कि आप इन रुपयों को अपने पास ही रखें। मैं आपका यजमान हूँ, मेरा धर्म है कि मैं आपकी सेवा करूँ। यह सुनकर पंडित जी की आंखों में आंसू आ गए और वह आंसू पोंछते हुए बोले,
आप जैसे सज्जन संसार में बहुत कम हैं। परमात्मा आपको चिरंजीवी रखे। अब तो मैं यह रुपया नहीं लूँगा। इतने वर्षों तक आपने मांगे नहीं। यह उपकार कोई कम नहीं है। मुझे इस ऋण से मुक्त हो जाने दीजिए। यह 500 रुपये देकर मैं अपने हृदय की शांति खरीद रहा हूँ। निर्धन ब्राह्मण की उदारता और सच्चा चरित्र देखकर हीराचंद का मन मयूर की तरह नाचने लगा। उन्होंने पैसे ले लिए। मनुष्य रुपए देकर भी प्रसन्न हो सकता है, इसका अनुभव उन्हें पहली बार हुआ। पंडित जी चले गए और उनके जाने के बाद लाला जी ने अपनी आंखें बंद कर लीं और वह किसी विचार में मग्न हो गए। इस समय उनके मुखमंडल पर एक विशेष आत्मिक तेज था। इस घटना को 6 माह बीत चुके थे। एक दिन लाला हीराचंद बीमार पड़ गए। ऐसे बीमार पड़े जैसे वह अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं पड़े थे। पंडित सेवाराम उनके लिए दिन रात माला फेरा करते थे। वह वैद्य नहीं थे, डॉक्टर नहीं थे, वह ब्राह्मण थे और उनकी औषधि माला फेरना ही था। और यह काम वह पूरी आत्मा और पूरी शक्ति से, अपने मन की पूरी श्रद्धा से कर रहे थे। उन्हें औषधि की अपेक्षा आशीर्वाद और प्रार्थना पर अधिक भरोसा था। एक दिन लाला हीराचंद चारपाई पर लेटे थे। उनके पास उनकी बूढ़ी माँ उनके दुर्लभ और पीले मुख को देखकर अपनी आंखों के आंसू अंदर ही अंदर पी रही थीं। थोड़ी दूरी पर एक कोने में उनकी पत्नी खड़ी थी और देख रही थी। ऐसा कोई काम तो नहीं रह गया हो। पास ही बैठकर पंडित सेवाराम रोगी को भगवत गीता सुना रहे थे। अचानक लाला हीराचंद बेहोश हो गए। पंडित जी ने गीता छोड़ दी और उठकर उनके सिरहाने बैठ गए। उनकी पत्नी गर्म दूध लेने के लिए बाहर को दौड़ी और माँ घबराकर अपने बेटे को आवाज़ देने लगी। इस समय पंडित जी को लाला जी के सिरहाने के नीचे कोई सख्त सी चुभती हुई चीज़ जान पड़ी। उन्होंने नीचे हाथ डालकर देखा तो उनके आश्चर्य की सीमा ना रही। वह सख्त चीज़ वही एल्बम थी जिसे किसी सेठ ने नहीं बल्कि स्वयं लाला हीराचंद ने खरीद लिया था। पंडित सेवाराम इस विचार से बहुत प्रसन्न थे कि उन्होंने हीराचंद जी का ऋण उतार दिया है, परंतु यह जानकर उनके हृदय पर चोट सी लगी कि ऋण उतरा नहीं बल्कि पहले से दोगुना हो गया था। उन्होंने अपने बेसुध यजमान के पास बैठे बैठे एक ठंडी सांस भरी और सोचने लगे, क्या यह ऋण कभी नहीं उतरेगा। थोड़ी देर बाद लाला हीराचंद को होश आया। उन्होंने पंडित जी से एल्बम छीन ली और कहा, यह एल्बम सेठ साहब से अब मैंने मंगवा ली है। पंडित जी जानते थे कि यजमान झूठ बोल रहे हैं, परंतु वह उन्हें पहले की अपेक्षा अधिक सज्जन, अधिक उपकारी और अधिक ऊंचा समझने लगे थे। इस घटना के बाद से पंडित जी के हृदय में अपने यजमान लाला हीराचंद के प्रति इज्जत सम्मान पहले से भी दुगनी हो चुकी थी। आशा करते हैं दोस्तों आपको हमारे द्वारा सुनाई गई यह कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।